स्वामी जी को अनम्यूट करिए, म्यूट हो गए हैं स्वामी जी। भगवते वासुदेवाय। ओम गणपतये नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि गीते भवद्वेषिणि। तो आज विक्रम संवत 2077 पुरुषोत्तम मास अधिक आश्विन तिथि सप्तमी शरद ऋतु चल रही है और गुरुवार है। ईस्वी सन 2020 8 अक्टूबर प्रातः 7 बज रहे हैं। ऋषिकेश उत्तराखंड हिमालय भारत से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती गीताचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती केवलाद्वैत शंकराचार्य परंपरा से शिक्षित दीक्षित भारतीय वैदिक सनातन धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग श्लोक नंबर 46 से आगे व्याख्यान करेंगे। पद वाक्य शब्द प्रमाणतः संस्कृत और हिंदी में व्याख्यान होगा। आप सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। आप सभी सावधानी पूर्वक एकाग्रता से स्थिर बैठकर भगवद गीता श्रवण साधना करें। बाद में चिंतन मनन करें आप क्या है, कहाँ है, अपने आप को। तो कल हमने जो 43, 44, 45 3 श्लोक पर व्याख्यान किया है उसे संक्षेप में कहकर आगे के श्लोकों पर व्याख्यान करेंगे। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग श्लोक नंबर 43। दोषैरेते कुलघ्नानां
वर्ण शंकर कारकै उत्स्याद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। तो वर्ण शंकर कारक दोष से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म उत्स्यादन्ते उखाड़ दिए जाते। किसके द्वारा? वर्ण शंकर प्रजाओं के द्वारा। और फिर तो देखा देखी में ये संसार अधर्म में डूबता है। तो हे जनार्दन, ये जो सारे जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, तो आगे कहते हैं उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म परंपरागत कुल धर्म नष्ट हुए हैं, वंश परंपरा मूल उसका, तो वह मनुष्यों को अनिश्चित काल तक नरक में वास होता। ऐसा देखने में आता है, सुनने में आता। जो हमारे देश में जो लोग ईसाई और इस्लाम में कन्वर्ट हो गए हैं, वो तो सारे दुर्गति में है, उनका जीवन नरक है, क्योंकि वो अपना मूल को छोड़कर धर्म परिवर्तन करके वर्ण शंकर हो गए, धर्म शंकर हो गए, भाषा शंकर हो गए। तो फिर उसका तो यही हाल है। नरक का मतलब है आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी, आधि व्याधि उपाधि, पूरा जीवन समस्याग्रस्त, भीतर भी समस्या, बाहर भी समस्या, अभी दैवी समस्या, आध्यात्मिक। तो ये निरंतर परेशानियों में जीते हैं और मरते हैं। मरने के बाद भी नरक में जाते, फिर जन्म होता है तो फिर वही नरक, वही परेशानी लेके फिर पैदा होते हैं। तो ऐसी उनकी गति होती। अब अर्जुन ये सब दलील करके कहता है कि राज्य सुख लोभ से स्वजनों को मारने के लिए हम युद्ध की तैयारी करके ये तो आए हैं, लेकिन ये तो महापाप है। तो अर्जुन कहता है कि ये पाप तो हम नहीं कर सकते। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यता। अहो, अर्जुन आश्चर्य करता, अरे हम धर्मात्मा है, हम समझदार है, और शोक करता है, विषाद प्रकट करता है, गहरा विषाद, कि हम लोग बुद्धिमान है, धर्मात्मा है, समझदार है, और महत पापम, ये कुल नाश का महान पाप करने का संकल्प कर चुके और उसके लिए तैयार हो गए, मोर्चा बंदी कर मैदान में खड़े हैं, यहाँ कुरुक्षेत्र महाभारत के युद्ध में। तो जो कारण क्या है? बोले हस्तिनापुर का राज सुख, राज भोग के लोभ से, वे तो लोभ से आए, हम भी अपने राज सुख, राज लोभ के लिए अपने स्वजनों को मारने के लिए खड़े हो गए हैं, उठ खड़े हुए हैं, उद्यता, प्रयत्नशील हो गए, संकल्पवान हो गए। तो ये तो बड़ा अनर्थ होने जा रहा है। हस्तिनापुर राज्य प्राप्ति के सुख भोग के लोभ से हमारे जैसे गुण दोष धर्म अधर्म को जानने वाले धर्मात्मा, अत्यंत आश्चर्यमय खेदजनक बात है हमारे लिए। अर्जुन कहता है आश्चर्य है, खेद है, दुख भी है, कष्ट भी हो रहा है कि हस्तिनापुर राज्य सुख लोभ से प्रेरित होकर हम अपने कुल वंश स्वजनों का वध करने के लिए निश्चय कर चुके हैं, तैयार खड़े हैं। और अर्जुन कहता है अब मैं
ये युद्ध नहीं करूंगा। तो आगे अर्जुन अपना आखिरी श्लोक कहता है इस अध्याय का, यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि मुझे शस्त्र रहित, यदि माम अप्रतीकारम शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्रारणे हन्यु तन्मे क्षेमतरम भवे। तो कहता है कि यदि इस युद्ध के मैदान में अशस्त्रम शस्त्र के रहित, अप्रतीकारम यानी प्रतिकार न करते, तो अपने स्वजनों को बचाने के लिए, शत्रु से बचाने के लिए जो भी प्रतिक्रिया होती है उसे प्रतिकार कहते। प्रतिकार सामना करना, बचने का उपाय करना। जब हम परेशानी में आ जाते हैं, शत्रु का आक्रमण होता है, तो हम उसने बचाने का उपाय करते। तो अप्रतीकारम, शास्त्र हाथ में लिए हुए के सामने खड़े, तो वे में इस युद्ध के मैदान में मार डाले, हन्यु हो, तत् में क्षेमतरम भवेत्, उसी में मैं मेरा और सबका कल्याण भला देखता हूं। प्रियतरम अत्यंत हितकर होना, क्षेम क्षेमतरम यानी अति कल्याणप्रद होगा, ऐसा अर्जुन का मानना है। तो अर्जुन कह रहा है कि मैं अब शस्त्र छोड़ रहा हूं, गांडीव धनुष्य छोड़ रहा हूं, इसके आगे कोई प्रतिकार नहीं करूंगा। और फिर भी मुझे धृतराष्ट्र कौरव पक्ष वाले शस्त्रधारी इस रण में मारे तो वह मेरे लिए कल्याणकारक होगा, सबके लिए अधिक कल्याणकारी होगा, क्षेमतर। और इसी तरह अर्जुन अपना गांडीव धनुष छोड़ देता है और वहीं अपने स्थान पर बैठ जाता है। तो वहां संजय ने देखा और धृतराष्ट्र को कह रहे, अर्जुन को यहां अविवेक से शोक और विषाद हो रहा है और वो युद्ध के मैदान में उपराम हो रहा है। हो गया, हो रहा नहीं, अभी तो हो गया। उसने बाण छोड़ दिया और रथ के पिछले भाग में बैठ गया। ये अभी संजय जो है, इस अध्याय का आखिरी श्लोक है। अर्जुन की शारीरिक और मानसिक स्थिति संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं। तो यहाँ संजय ने कहा इस अध्याय का आखिरी श्लोक, श्री संजय उवाच एवं मुक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशतः विसृज्य ससरं चापं शोक संविघ्न मानसः। एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थे उपस्थित विसृज्य ससरं चापम शोक संविघ्न मानस। तो अर्जुन की स्थिति देखकर अब संजय बोल रहे हैं धृतराष्ट्र को, युद्ध न करने का निश्चय करके शोक विषाद ग्रस्त अर्जुन धनुष गांडीव को छोड़कर रथ के ऊपर वहां भगवान के सामने बैठ गए हैं, शोक कर रहे हैं, शोक संविघ्न। तो वहां युद्ध के मैदान में मध्य में रथ में शोक से उद्विग्न, घबराए हुए, भय में व्याकुल। शोक संविघ्न का मतलब होता है जब मृत्यु काल में मनुष्य को जो शोक होता है
किसी की मृत्यु होती है स्वजन की या स्वयं की मृत्यु का शोक होता, शोक संविघ्न मानस, ऐसे विषाद शोकग्रस्त अर्जुन ने अपना विषाद व्यक्त करके, जो उसने 21वें श्लोक से यहाँ 46वें श्लोक तक अपना विषाद प्रकट किया, तो धर्मात्मा है, धर्म की बात प्रकट की और कहकर सशस्त्रम चापम, बाण सहित धनुष्य को त्याग कर रथ जहां वो खड़े थे वहीं बैठ गए, उपाविशत। तो ये अर्जुन की स्थिति है। तो संजय धृतराष्ट्र से कह इस प्रकार अर्जुन ने कहा और विषाद ग्रस्त शोक संविघ्न मन वाला अपने गांडीव धनुष और बाण के सहित धनुष को छोड़कर वहां रथ के पिछले भाग में, मध्य भाग में, पिछले नहीं उपस्थ मध्य भाग जहां खड़ा है वहीं बैठा। तो ये जो हम पहला अध्याय है इसमें 1 से लेके 20 श्लोक तक दुर्योधन की बात है और 21 के बाद अर्जुन की बात है। तो पहला अध्याय जो है अधर्म और धर्म का विवेक है। दुर्योधन जो कहता है वो धर्म अधर्म के पक्ष में खड़ा है और अधर्म ही दुर्चय यानी अधर्म उवाच, जो अधर्मी मनुष्य होता है वो हमेशा दुर्योधन की तरह ही बकवास करता है, बड़ों का सम्मान आदर नहीं करता। तो समझ लेना कि ये दुर्योधन है, अधर्मी है और उसके लक्षण सारे यहाँ श्लोक नंबर 1 से 20 तक अधर्म का विवेक कराया पहला अध्याय। और अब जो 20 से लेके ये 46 तक अर्जुन ने जो कहा वो धर्मात्मा है, वो धर्म का विवेक करा दिया। तो पहला अध्याय जो है अधर्म और धर्म का विवेक है और इस विवेक के साथ इस अध्याय में भगवत गीता की जो भूमिका है ये भूमिका तैयार हो। तो अर्जुन विषाद योग जो रखा गया ये विचारणीय है। कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग, ज्ञान योग आदि प्रसिद्ध है, किंतु आज अर्जुन का विषाद भी योग बन गया। क्यों योग बन गया? क्योंकि वो शाश्वत भगवत प्राप्ति की ओर ले जाने वाला है, तो भगवत प्राप्ति का कारण बन गए। अपने स्वजनों के वियोग की संभावना से पहले मन में शोक होता है और शोक कब होता है? जब विवेक नहीं होता तब शोक होता है। जहां विवेक है वहां शोक नहीं है और जहां शोक है वहां विवेक नहीं है। ये विवेक और शोक दोनों साथ में नहीं रह सकते। तो जब विवेक दबता है तब विषाद का रूप धारण, शोक का रूप धारण कर लेता है। जैसा कि अर्जुन के मुख से इस अध्याय में हमने सुना, देखा, विषाद भी भगवान कृष्ण के सानिध्य के कारण, क्योंकि भगवान का सानिध्य उसको प्राप्त है, इसीलिए वह विषाद भी योग का रूप धारण कर रहा है। क्योंकि विषाद होने पर ही अर्जुन को अपने कर्तव्य युद्ध से पहले उपराम हुआ है, क्योंकि ये धर्म युद्ध है, कर्तव्य युद्ध है क्षत्रिय के लिए, लेकिन वो उससे उपराम हो गया, बाण छोड़कर बैठ गया। उसके पश्चात उसके हृदय में शोक, उद्विग्न, विषाद अत्यंत प्रज्वलित हो गए। तब वो अपने शांति के लिए यह प्रयत्न करेगा, शोक निवारण के लिए
प्रयत्न करेगा। तो यहाँ सर्वोत्कृष्ट भगवत ज्ञान का बीज हो गया। तो कर्तव्य की प्रेरणा अर्जुन को हो, अभी तो कर्तव्य छोड़ चुक कर बैठा है, कर्तव्य की प्रेरणा नहीं मिली, और जब कर्तव्य की प्रेरणा भगवान देंगे तो भगवत गीता जो है श्रवण से ये कर्तव्य का बोध, स्वधर्म का बोध होता है। अब आप श्रवण कर रहे हो तो अब आप देखो आपका स्वधर्म कर्तव्य, पहले अध्याय से 18 अध्याय तक यहाँ मार्गदर्शन है स्वधर्म कर्तव्य का, क्योंकि भगवत गीता अनादि काल से सभी साधकों का मार्गदर्शन करते आ रही है। मार्गदर्शक क्या है? यदि आपका उसका अध्ययन करे, श्रवण करे, जो आप साधना कर रहे हैं, तो इससे आपको यह विवेक होगा, पता चलेगा कि आप कहाँ है, अधर्म के पक्ष में खड़े हैं कि धर्म के पक्ष में खड़े हैं, कि कर्म योग कर रहे हैं, कि ध्यान योग में स्थित है, कि भक्ति योग में स्थित है, कि फिर आप भक्ति के आगे आत्मज्ञान योग में स्थित है, या फिर आपको तत्व ज्ञान हो गया, आप मुक्त हो गए। मोक्ष संन्यास योग 18 अध्याय बहुत ही क्रम से मार्गदर्शन भगवान ने दिया है। आजकल के युग में ये अध्यात्म का जो अधूरा खिचड़ी पक रही है, कोई कहता है कर्म योग से मोक्ष, कोई कहता है ज्ञान से मोक्ष, कोई कहता है भक्ति से मोक्ष, कोई कहता है ध्यान योग से मोक्ष, कोई कहता है धर्म से। ये सब धर्म की जो है खिचड़ी पक रही, यानी ये गीता शास्त्र पढ़े ही नहीं है, ऐसे ही बकवास कर रहे हैं। कोई कहता है ये मार्ग है कर्म योग का, कोई कहता है अरे मार्ग केवल एक है, इसमें आपके पड़ाव 7 है। योग्यता के अनुसार आपको अपनी भीतर झांक कर देखना होगा कि आप धर्मात्मा है तो आप कर्मयोग की तैयारी करें, यदि आप कर्मयोगी है तो ध्यान योग की तैयारी करें, यदि आप ध्यान योगी है तो भक्ति योग की तैयारी करें, यदि आप भक्ति योगी है तो आत्मज्ञान की तैयारी करें, यदि आत्मज्ञानी है तो तत्व ज्ञान के लिए वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन करे, संन्यास ले, और उसके बाद अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो। तो ये सभी जीवों के लिए है ये साधना मार्गदर्शन। आजकल तो बस कहीं किसी ज्ञान योग पढ़ लिया तो ज्ञान से मुक्ति हो गई। अरे थोड़ा पढ़ के राक्षस लोग भी ज्ञान को प्राप्त कर लेते, ब्रह्म राक्षस आत्मज्ञानी मानते हैं अपने, अधर्मी है। और कई लोग थोड़ा कुछ धर्मात्मा हो जाते हैं, अपने आप को आत्मज्ञानी कहने लगते हैं। कोई कर्म योगी है तो अपने आप को, अरे भाई आपकी योग्यता के अनुसार आपको अपना साधन करना है। स्कूल में भी आप डायरेक्ट पीएचडी नहीं करते, तो वहां कोई जंप होता है क्या बिना स्कूल गए? स्कूल में भी आपको प्राइमरी पास करनी पड़ती है, फिर हाई स्कूल पास करनी पड़ती है, फिर इंटर पास करनी पड़ती है, फिर डिग्री पास करनी फिर पोस्ट डिग्री पीजी करना पड़ता है, फिर आपको पीएचडी का योग्यता। अब कुछ किए बिना कहीं प्राइमरी वाला भी पीएचडी की बात करने लगता। यहाँ अध्यात्म जगत में ऐसा ही भ्रम चल रहा है। कोई हाई स्कूल वाला है तो पीएचडी की बात करता है, कोई डिग्री में है तो पीएचडी की बात करता है, कोई हाई स्कूल कॉलेज तो पीएचडी, हर जगह आत्मा परमात्मा। अरे भाई तेरी औकात क्या है, तेरी योग्यता क्या है, तू किस क्लास में है? अब पीएचडी का पढ़ने का समय आएगा तब पढ़, अब तेरी प्राइमरी पास करना। तो ऐसे अध्यात्म जगत में बहुत भ्रम हो गया है सब। अपनी साधना भगवान ने गीता में स्पष्ट इसी मार्गदर्शन ने हमें आगे बढ़ना है। अपने भ्रम में ना रहे, भ्रमित ना हो
कि हम ज्ञानी हो गए, हम कर्मयोगी हो गए, गीता पढ़ ली। गीता पढ़ने से आप ज्ञानी, आपको मार्गदर्शन मिलेगा, उस मार्ग पे आपको चलने का रास्ता मिलेगा, आपको आगे बढ़ना है। गीता ज्ञान होने से आप मुक्त नहीं हो जाएंगे, उसके मार्ग से आगे बढ़ना हो। तो ये सारा जो है विवेक करना आवश्यक, गीता विवेक कराती है। तो हमने पहले अध्याय में ये अधर्म और धर्म का विवेक, दुर्योधन अधर्म का पक्ष है और अर्जुन धर्म का पक्ष है, तो इसका विवेक हुआ। और इसी के साथ ये जो है अध्याय यहाँ समाप्त होता है। तो फिर ये समाप्ति में यहाँ श्लोक है, उसे हम पढ़ेंगे, उसका सार बताएं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। तो ये प्रथम अध्याय जो है संपन्न होता है। इसमें कहा ओम तत्सत इति, ओम परमात्मा, तत् यानी मंगलमय शुभ, तत् उसको समर्पण कृष्णार्पण, सत यानी सद्भाव साधु भाव भगवत भाव, ओम तत्सत इति ये भगवत गीता उसी और ले जाती है। परमात्मा के साथ जोड़ने का ज्ञान है, जीव को धर्म के और योग की ओर ले जाने का मार्गदर्शन है। ये श्रीमद् भगवद गीता, भगवद यानी भगवान के द्वारा गाई हुई। उपनिषद, वेदों में जो वेदांत है उसे उपनिषद है। उपनिषद यानी परमात्मा विद्या, ये अध्यात्म भौतिक दैवी विद्या नहीं है, ये परमात्मा विद्या है, परमार्थ विद्या। उपनिषद ब्रह्म विद्या, परमार्थ विद्या। और योग शास्त्र है, क्योंकि इसमें भगवान ने कर्म योग, ध्यान योग, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग सबका यथार्थ निरूपण किया। इसीलिए गीता संपूर्ण योग शास्त्र है। और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में, मतलब नर और नारायण, नर नारायण का संवाद है, उसमें ये पहला अध्याय जिसको अर्जुन विषाद योग कहते, शोक विलाप योग, तो अर्जुन का विषाद योग हो गया, क्योंकि भगवान के सानिध्य में जब हमारा शोक भगवान के साथ जुड़ता है, धर्म के साथ जुड़ता है, तो वो योग है। और जब हमारा शोक संसार के साथ जुड़ता है तो दुर्योधन अधर्म है। तो इस प्रकार आज हमने आपको ये 2 श्लोक का व्याख्यान किया। आगे कल जो है पूरा ये जो अध्याय है इसका हाईलाइट करेंगे, पूरा पहले से 47 श्लोक हिंदी में संक्षिप्त में, ताकि आपको पता चले पूरा अध्याय। उसके बाद परसों द्वितीय अध्याय का प्रारंभ होगा। तो अब आज जो हमने 2 श्लोक किए उसको संक्षेप में कह देते हैं। यदि माम प्रतेकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणया धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवे। यदि माम अप्रतीकारम, यदि मैं शस्त्र को छोड़ दूं और सामना न करूं, अप्रतीकार बचने का उपाय ना करूं, और वो जो कौरव है, कौरव पक्ष वाले दुर्योधन आदि शस्त्र हाथ में लिए हुए इस युद्ध के मैदान में निशस्त्र मुझ अर्जुन को मार डाले, तो वह मेरे लिए, अर्जुन के लिए वह मरना भी क्षेमतर अधिक कल्याणकारी होगा, यानी मेरे और सबके भले के लिए होगा कि कौरव मुझे मार दे। तो इस प्रकार अर्जुन संपूर्णतः मोहग्रस्त हो गया है,
विषादग्रस्त हो गया है, शोकग्रस्त हो गया है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती। जब इंसान की बुद्धि बंद हो जाती है, विवेक कर नहीं सकती, तब ये शोक विषाद उसे घेर लेता है। ये सर्वत्र आपने देखा हो। तो इस प्रकार संजय कहता है, श्री संजय उवाच एवं मुक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य ससरं चापम शोक संविघ्न मानसः। तो इस प्रकार युद्ध भूमि में, महाभारत कुरुक्षेत्र में शोक संविघ्न, विषाद, शोकग्रस्त, शोक में डूबे हुए अर्जुन ने इस प्रकार कहा और अपना विषाद व्यक्त कर बाण सहित अपने गांडीव धनुष्य को छोड़कर विसृज्य, मोहावेश में आकर, रथोपस्थ, रथ के मध्य में जहां वो खड़ा है, उपस्थ यानी मध्य भाग, जहां वो खड़ा है वहीं वह बैठ गया, उपाविशत। तो इस प्रकार यह पहला अध्याय समाप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्याय संपूर्ण। ओम तत्सत। कल आपको आगे पहले अध्याय का पूरा सार सुनाएंगे, फिर द्वितीय अध्याय परसों प्रारंभ होगा। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। तो अभी जो है, आप सब जो ऑनलाइन है, उनका अभी किसी का ये निवेदन है कि हम अब आगे द्वितीय अध्याय प्रारंभ करेंगे। तो द्वितीय अध्याय जो है वह सांख्य योग उसका नाम है। तो आप उसका श्रवण साधना करें और आपके कोई स्वजन है जिनको सुनाए, ताकि उनको विवेक हो, बुद्धि जागृत हो। बिनु सत्संग विवेक न होई। बुद्धि का सदुपयोग, बुद्धि में विवेक तभी होता है जब मनुष्य सत्संग करता है। तो सत्संग करना आवश्यक। तो ये गीता ज्ञान सत्संग, तो इसमें आप जो है सहभागी हो रहे हैं
और अपना विवेक करे, और बाकी दुनिया क्या कर रही है, किसने क्या किया, उसने क्या किया, ये किया वो किया, दुनियादारी के चक्कर में अपने मन को भ्रमित ना करे, शास्त्र के अनुसार चले, कोई व्यक्ति और व्यक्तित्व के भ्रम में न जाए, शास्त्र के अनुसार चले। तो शास्त्र क्या कह रहा है, गीता का मार्गदर्शन क्या है, इस पर ध्यान दे। तो यहाँ जो है जितने भी साधक उपस्थित है, मैं उनके फोटो नहीं देख रहा हूँ, कई के नाम दिख रहे हैं, करीब सबके नाम दिख रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के अभी भी नाम नहीं आए हैं। तो मैं आज सबका नाम लेता हूँ और आप ओम नमो नारायण कहे, अपना वीडियो और ऑडियो अनम्यूट करें, और फिर मैं आपसे सबसे बात करूंगा। हीरा सनील, ओम नमो नारायणाय। हीरा ओम सनील। नमो सर, ओम नमो स्वामी जी, ओम नमो नारायणाय। हाँ। गार्गे कुलकर्णी, ओम नमो नारायणाय। सुनीता स्वामी कुलकर्णी। जी ओम नमो नारायणाय। हरिश्चंद्र शुक्ला, ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। मेधा जोशी, ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय गुरुजी। नीलिमा कोपरकर, ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। आपका फोटो, अभी आपका फोटो नहीं लगा है, फोटो लगाइए सब अपना। मैं वो पूछती रूम हूँ में। पैसा लगाने का, बाद में हाँ। लगाती हूँ। प्रकाश अग्रवाल, ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। आपका फोटो नहीं लगा है, जरा फोटो का सेटिंग करे। अच्छा ठीक है स्वामी जी। राकेश वाजपेयी, राकेश वाजपेयी, ओम नमो नारायण। राकेश वाजपेयी। ओम नमो नारायण स्वामी। श्यामाकांत साहू, ओम नमो नारायण। श्यामाकांत, आपका फोटो अभी नहीं लगा है, आप फोटो उसमें जूम में लगा दे। श्यामाकांत साहू। सुरेश बंका। हरिओम स्वामी जी। सुनो। हाँ, आपका फोटो नहीं लगा, फोटो लगा दे। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। आज फोटो लगाएंगे। इधर तुषार मोतीराम चौधरी, तुषार। सबको फोटो जो लगा हुआ है ना, तुषार मेरा आपका भी फोटो नहीं है। फोटो नहीं लगा है, तुषार चौधरी। ओम नमो नारायण। आपका फोटो लगा दीजिए। अनंत कुलकर्णी, ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। आपका फोटो लगा हुआ है अनंत। और फिर कौन है अनंत कुलकर्णी के बाद? अंजलि, अंजलि, ओम नमो नारायणाय। अंजलि रिस्बत, ओम नमो नारायण। अनुराधा जेठे, अनुराधा, ओम नमो नारायणाय। माझं नाही झालं. अनुराधा जेठे, नाही मगाशी पण मेधा आलेली. आपका फोटो लगा दीजिए अनुराधा। हाँ सर। अनुराधा अपना फोटो लगा। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। अपूर्वा काले, हाँ अपूर्वा काले, अपूर्वा काले, आपका फोटो लगा हुआ है। ओम नमो नारायणाय। अपूर्वा काले। चिंतामणि जोशी, चिंतामणि जोशी, ओम नमो नारायणाय। आपका फोटो लगा हुआ है। दीपक गरीबा, हरिओम नमो नारायणाय। दीपक गरीबा। ओम नमो नारायण स्वामी जी। भावना है। हाँ भावना, ओम नमो नारायण। देशमुख विजय कुमार, विजय कुमार देशमुख, आपका फोटो नहीं लगा है, आप अपना फोटो लगा दीजिए। विजय कुमार देशमुख, ओम नमो नारायणाय।
दीप्ति पाटिल, दीप्ति पाटिल, आपका फोटो नहीं लगा है, फोटो लगा दीजिए। हेमा कोटक, आपका फोटो ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण, मैं लगा दूंगी स्वामी जी। हाँ। इला जोशी, ओम नमो नारायण, आपका फोटो नहीं है। इला जोशी, ओम नमो नारायण। कैलाश सिंह, ओम नमो नारायणाय, आपका फोटो है, आपका फोटो है। रवि पटेल, रीमा पटेल, आपका फोटो नहीं है। रवि पटेल, रीमा पटेल, ओम नमो नारायणाय। रवि पटेल, रीमा, आपका फोटो लगा दीजिए। रवि पटेल, रीमा पटेल, ओम नमो नारायणाय। रेशा, आपका फोटो नहीं है। ओम नमो नारायणाय। हाँ जी स्वामी। रेशा, ओम नमो नारायण स्वामी जी, मैं लगा दूंगी। हाँ। रीमा पटेल, रवि पटेल, ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। सीमा जोगी, आपका फोटो नहीं है, आप फोटो लगा दीजिए। ओम नमो नारायणाय। जी स्वामी जी। सीमा जोगी। शिवांग पटेल, शिवांग पटेल, स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो आपका फोटो लगा दीजिए। जी स्वामी। तन्मयी वेदक, ओम नमो नारायणाय। तन्मयी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। उषा, अपना पूरा नाम लिखो। क्या 2-3 उषा है? तो उषा कृष्ण कुमार, उषा 3 है, तो आप उषा अपना पूरा नाम लिखे और अपना फोटो लगाए। उषा कृष्ण कुमार, आपका नाम पूरा एक। हाँ। वैशाली कोपरकर, ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ, आपका वैशाली का फोटो है। सुरेंद्र पड़िया, ओम नमो नारायणाय, आपका फोटो नहीं है, आप फोटो लगा दीजिए किसी के पास। कसं काय? तो ये जो सत्संग हमारा अभी कल पहला अध्याय है, उसका हम सारांश पूरा कहेंगे। परसों दूसरा अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। तो अभी भी जिनको हमारे इस प्लेटफॉर्म सत्संग में आना है, तो आप उनको ये लिंक भेजे और अपना लेटर भेजे कि हम सत्संग सुन रहे हैं, अच्छा है, हमारा विवेक हो रहा है, ज्ञान हो रहा है। तो गीता ज्ञान के लिए आप उनको पत्र लिखे, 2 शब्द लिखे और लिंक भेजे कि ये सत्संग में आप सुबह जुड़िए। ऑनलाइन सत्संग में सबका स्वागत है। तो जो भी आपके सत्संग में परिवार में मातृकुल, पितृकुल, ससुरकुल, गुरुकुल, बिजनेस कुल, जो भी आपके जानकार है, उनको आप ये मैसेज भेजे कि भाई ये सत्संग का लाभ ले। और उसके बाद भी ऑडियो वीडियो भी है, तो उसमें भी सब्सक्राइब करें। यूट्यूब वीडियो, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और इस तरह सत्संग भगवान की सेवा भगवान के लिए करें। तो इस प्रकार आप सबको ये निवेदन है, प्रार्थना है। अब जो है आज हमारा स्वामी जी ओम नमो हाँ, नारायण। मेरा नाम नहीं आया क्या? नीलम। क्या नाम है? नीलम। हाँ नीलम, हरिओम, ओम नमो नारायणाय। हाँ नीलम, तुम्हारा फोटो नहीं आया है। नीलम का फोटो लगा तो पूरा नाम लगाओ नीमा। तो अपना पूरा नाम लिखो। कई लोगों ने आधा नाम लिखा है, नीलम, उषा, कृष्णा, तो ऐसे नहीं चलेगा, पूरा नाम लिखो ताकि पता। ठीक है स्वामी जी, कर देंगे। 2-3 नीलम है, नीलम भी 2-3 है, उषा भी 2-3 है, तो फिर पता नहीं चलता। तो नाम पूरा लिखो और अपना फोटो लगाओ सब अपना। तो जूम ऐप पे जाना है
सेटिंग में जाना है और वहाँ सेटिंग है उसके अनुसार अपना फोटो और नाम सेटिंग करना है और ये आपको दिखाई देगा और आप जान जाएंगे। यदि नहीं आपको आता तो जो मोबाइल आपके घर में कोई जानने वाले बच्चे हैं, युवा है, तो आप सीख कर लीजिए, नाम और फोटो का सेटिंग कर लीजिए। कल आपको फिर मिलेंगे। हाँ किरण, किरण जठार, हरिओम, ओम नमो नारायणाय। वंदना पटेल, हरिओम। आप भी अपना फोटो लगा दीजिए इसमें सेटिंग करके। हरिओम स्वामी ठीक जी। है, आज का प्रसाद। हरिओम। कौन? हरिओम स्वामी जी, प्रसाद को हरिओम। प्रसाद। प्रसाद मैं भी को लगाता हूँ कर, फोटो ओम आज। नमो नारायण। ओम हाँ, ओम नमो नारायणाय। स्वामी जी, हाँ, राकेश जी का एक प्रश्न था, तो वो प्रश्न लेंगे अभी कि कल लेंगे? कल लेंगे। क्या प्रश्न है उसका? कल लेंगे। कल राकेश, प्रश्नोत्तरी होंगे तो राकेश उसमें जी, आप याद कराए कल। हाँ, राकेश जी कृपया आपका प्रश्न। स्वामी जी प्रणाम। कल लेंगे। कल कल कर हाँ, लेंगे प्रश्न सर। आप, हाँ कल आप पूछेंगे, सुबह हम कहेंगे प्रश्नोत्तरी 7:30। ठीक है। ठीक। ओम नमो नारायणाय। सबको ओम नमो नारायणाय। नमो कल नारायण। फिर मिलेंगे। ओम नमो नारायणाय। 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 ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो ओम नारायणाय। नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। तो होस्ट से निवेदन विनंती है कि आज का सत्संग समाप्त करे। होस्ट जो है उसको विनंती है कि आज का सत्संग समाप्त करे। सभी साधकों को ओम नमो नारायण, और आज का ये सत्संग हम अभी यहाँ पूर्ण करते हैं। ओम नमो नारायणाय।